जय हिंद, जय भारत साथियों। मैं मोहम्मद नईम, किसान मजदूर जागृत मंच और नोबल इंडिया ग्लोबल ट्रस्ट प्रेसिडेंट तेलंगाना, आप लोगों को आज एक नई छोटी सी एक दुनिया के अंदर जो चल रही है उसके ऊपर एक छोटी सी बात बताने के लिए आज मैं आपके सामने आया हूँ। एक ज़रूरी बात है, आप इस बात पे अगर गौर करेंगे, अगर आप इस बात को अपने से एक जहन से और दिल से दिमाग से अगर इस बात को गौर से सुनेंगे तो आपको ये बात बहुत ज़रूर समझ में आ जाएंगी। एक मिसाल के तौर पे एक छोटी सी स्टोरी बनाकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग ये मान के चलो कि जो हिंदुस्तान के अंदर जो करेंसी, जो पैसा, जो क्या बोलते रुपया यानी कि पैसा आया किस तरह से और वापस पूरा हिंदुस्तान के अंदर घूम के वापस चला गया किसके पास, इसके ऊपर से एक मैं छोटी सी स्टोरी आपको बताता हूँ। क्योंकि लोग जो कर्जे के दलदल में जो कारोबार से परेशान हैं उनके ताल्लुक से, और जो बड़े से बड़े बिजनेसमैन हैं जो लॉस हो रहे, जो कारोबारी लॉस हो रहे, जो क्या बोलते शेयर मार्केट में लॉस हो रहे, जो बिजनेस में लॉस हो रहे, जो रियल इस्टेट के कारोबार में लॉस हो रहे, जो रियल इस्टेट का ठप हो जाना, जो बिजनेस का ठप हो जाना, यानी कि सारे बिजनेस लॉस चल रहे, जो जिसके वो सारों के वास्ते है, पूरे हिंदुस्तानियों के वास्ते है, जो 142 करोड़ के हिंदुस्तानियों के वास्ते एक छोटी सी स्टोरी है। तो मेरी स्टोरी ये है, आप लोग गौर से सुनेंगे और समझेंगे। ये उम्मीद के साथ मैं स्टोरी बोल रहा हूँ, ये बना रहा हूँ आपको। ये मान के चलो कि पूरे हिंदुस्तान का एक बादशाह था, पूरे हिंदुस्तान का एक बादशाह था, और बादशाह को इतनी खुशी हुई कि पूरे हिंदुस्तानियों को ऐलान कर दिया, सारे के सारे एक मंच में, एक ग्राउंड में आ जाओ, सारे के सारों को मेरे को मिठाई बांटना है, लड्डू बांटना है। क्या? क्योंकि बादशाह का तो मंशा कुछ और था, बादशाह का मंशा तो कुछ उसके जहन में कुछ और चल रहा था। लेकिन फिर भी बादशाह ने क्या किया, सारे हिंदुस्तानियों को, 142 करोड़ हिंदुस्तानियों को एक मंच के पास बुला लिया, एक ग्राउंड में बुला लिया, एक जगह पे जमा कर लिया, और जमा करके ये बोला, आज मैं बहुत 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 खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि आप लोगों को कुछ देने का मन कर रहा, उससे पहले मैं आप लोगों को मिठाई खिलाना चाह रहा हूँ, आप लोगों को मिठाई खिलाना चाह रहा हूँ। ये बोलते हुए एक लड्डू मंगाया, अपने वजीर को बोल के एक वजीर लड्डू लाया। बादशाह ने हाथ में लड्डू पकड़ा और वजीर को बोला, ये लड्डू बाजू वाले को दे दो। बाजू वाले को जब लड्डू गया तो उसके पास एक बुक लिए और उसकी सिग्नेचर लिए और उसको फोटो लिए, फिर बोले फिर बाजू वाले को दो, फिर बाजू वाले को दो, ऐसे ही फोटो सिग्नेचर, बाजू वाले को, ऐसा ही वो एक लड्डू 142 करोड़ पॉपुलेशन के साथ में ये पूरे हिंदुस्तानियों के हाथ में वो लड्डू घुमा। जब पूरों के हाथ में लड्डू घुमा, फोटो भी हो गई, डायरी पे सिग्नेचर भी हो गई, फोटो भी हो गई, डायरी पे सिग्नेचर भी हो गई, क्योंकि लड्डू आपके हाथ में है, फोटो हो गई, और लड्डू लेने से पहले आपकी डायरी पे सिग्नेचर हो गई। ये एक लड्डू पूरे लोगों के सामने घूमने के बाद फिर घूम के वापस जैसा सीधे हाथ से दाएं हाथ से गया था, फिर वापस ऐसा बाएं हाथ से साथ में आने के बाद जब वो लड्डू बादशाह पकड़ के बोला आप लोगों को सारों को, ये लड्डू इस तरह से लो, अपने मुंह में रखो और उसको इससे इस तरह चबाओ और खा जाओ। आप बात समझ में आ गई कि ये लड्डू कौन खाए और ये लड्डू किसके पास गया और ये लड्डू का मालिक कौन बना। आप तो खाली सिग्नेचर के और फोटो के हकदार बने। आप लड्डू खाए नहीं खाए, लड्डू कहाँ गया, किसको दिए, इसके कोई मायने नहीं बनते, क्योंकि आप तो सिग्नेचर भी करे और लड्डू आपके हाथ में था, आप फोटो भी मारे, आप तो लड्डू के हकदार बन गए। लेकिन बादशाह का हुक्म था, लड्डू को घुमाते घुमाते सारे लोगों के पास घूम के वापस बादशाह के पास आया। बादशाह ने वो लड्डू को खा लिया और आप लोगों को बोला कि ये लड्डू आप खाए नहीं खाए, इसका जवाब दो। इसी तरह से हमारे हिंदुस्तान के अंदर क्या बोलते 35,000 लाख करोड़ प्रिंट हुआ और पूरे हिंदुस्तान के अंदर घुमा और वापस चला जा रहा है, और 245,000 लाख करोड़ का खर्चा हो गया, जो हमारा कभी फिट नहीं सकता और कभी फिटेगा नहीं। ये एक लड्डू की मिसाल इस वजह से दे रहा हूँ मैं कि ये लड्डू जैसा सबके सामने घूम के चले गया, इसी तरह से हमारा पैसा हमारे हाथ में वापस आके 10 रुपये की चीज़ को 100 रुपये तक का वैल्यू लगा के, और क्या बोलते हैं 10 लाख के प्लाट को जो है 170-80 लाख रुपये तक का वैल्यू लगा के, यानी कि हर चीज़ के कीमत बढ़ा चढ़ा के फुल बढ़ा के ऐसा आके और ऐसा घूम के वापस चले गया। अगर इसके ऊपर आपको कुछ बोलना है
तो आप कमेंट में बोलिए और मेरे वीडियो को शेयर करिए। इसके बाद और एक वीडियो बनाऊंगा पार्ट 2 में, उसमें सारी डिटेल्स समझाऊंगा। बात आप लोगों को समझ में आई होंगी। मैं इतना ही कहते हुए मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। वीडियो बड़ा हो रहा है। जय हिंद, जय भारत। मेरे वीडियो को लाइक भी करो, शेयर भी करो और लोगों तक फैलाओ। जय हिंद, जय भारत।